सो आज के आज के हेल्थ टॉक में आपका वेलकम। मैं अपने परिचय से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम कमला बिष्ट है। मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ। मैं बैकग्राउंड एक सिंपल सी हाउस वाइफ। इस अमेजिंग से न्यूट्रिशन को लेके मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और मुझे हेल्थ का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। शुरुआत के ही दिनों में मैंने अपने बॉडी से बहुत अच्छा एनर्जी फील करी है। और थैंक यू करना चाहती हूँ अपने लवली स्पॉन्सर को ये जिन्होंने मुझे अमेजिंग न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू। और आज कौन कौन एक्साइटेड है हेल्थ टॉक सेशन लेने के लिए? सो मैं अपने अमेजिंग जो आज लीडर आने वाले हैं हेल्थ टॉक में, उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। सो अपकमिंग वर्ल्ड टीम मेंबर मिसेज जागृति जैन मैम। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। कमला मैम। यस सर। श्रुति गुप्ता मैम है। यस मैम। श्रुति। यस सर, सॉरी सर। श्रुति गुप्ता मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू मैम, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ टॉक। कभी जब हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं तो हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। कोई बात नहीं, नाम में क्या रखा है, नाम तो चेहरे से तो सब मुझे यहाँ पहचानते ही हैं। मेरा नाम श्रुति बादल जैन है और कंग्रेचुलेशंस एवरीवन कि आप लोगों ने आज टाइम निकाला इस हेल्थ टॉक के लिए। अपनी कीमती समय से समय निकाल के आप रोज आते हैं और अपनी सेहत के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग इस बात को समझ चुके हैं, जो आज मौजूद हैं या जो रोज आते हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं कि स्वास्थ्य को दो पहला स्थान, तभी होगा बीमारियों का निदान। तो इस बात को आप लोग अपने आप को टैप कर सकते हैं शोल्डर्स की, आप इस बात को समझ चुके हैं और पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। जब आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो अपने वेलनेस कोच का हाथ पकड़ते हुए आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो मैं शुरू करूंगी अपने इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम श्रुति बादल जैन है और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करे मुझे 10 मंथ्स हुए हैं। बाय द वे, हैव यू हैड योर ए फ्रेश? कौन कौन अपनी ए फ्रेश नाइट वर्क स्किन बूस्टर के साथ रेडी है और अपनी फुल एनर्जी के साथ रेडी है? क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं अपनी फुल एनर्जी के साथ, क्योंकि हम एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो एनर्जी की कमी तो हम किसी में होनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो अब मेरे स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम श्रुति बादल जैन है। बाय प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और बाय पैशन एक वेलनेस कोच हूँ। और ये बाय पैशन वेलनेस कोच क्यों हूँ? क्योंकि मुझे हेल्थ ने जो दिया है, मेरी लाइफ को जो अपसाइड डाउन किया है, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ इस कम्युनिटी में आके हुआ है, इस अमेजिंग से न्यूट्रिशन को लेके हुआ है। 10 मंथ्स पहले मैं ऐसी नहीं दिखती थी, मेरा वेट हो गया था। अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हुए, हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हुए, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस बच्चे घर को प्रायोरिटी देखते हुए मैं बिफोर जैसे दिख रही हूँ वैसी हो गई थी। और मैंने अपने शुरू के ही 4 मंथ्स में अपना अमेजिंगली 18 kg वेट लॉस किया, अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, अपने स्किन इश्यूज को रिजॉल्व किया और बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स को दूर करके बहुत ही यंग फील करने लगी हूँ। 10 इयर्स यंग फील करने लगी हूँ, जैसे अपने पढ़ाई के दिनों में करती थी। मेरे हस्बैंड ने भी शुरू के 2 मंथ्स में अपना अमेजिंगली 8 kg वेट लॉस किया है और अपने आइडल वेट और आइडल पैरामीटर्स पे वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। मेरी फैमिली में हर कोई अमेजिंग सा न्यूट्रिशन ले रहा है और बहुत ही हेल्दी और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि अगर आप हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। हेल्थ है तो वेल्थ है, लाइफ है, खुशियां है, सब कुछ है। ये हमें समझ आया और ये हमें समझाने वाली और कोई नहीं, हमारी अमेजिंग सी वेलनेस कोच श्वेता जैन मैम, जिनका मैं जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें हमारी लाइफ की, हमारी बॉडी की बैलेंस शीट समझाई कि हमें
क्या रखना चाहिए अपनी बॉडी में क्या नहीं, और अगर हमारे पास हेल्थ नहीं है तो हम वेल्थ को भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो ये सब पॉसिबल उपाय है क्योंकि पल पल उन्होंने हमें गाइड किया, हमें बताया हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और हमारी क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, किस समय खाना चाहिए। ये सब कौन बताते हैं? हमें हेल्थ कोचेस बताते हैं, और वो हमें पल पल गाइड करते हैं। तो क्या आप सब अपने हेल्थ कोचेस के कांटेक्ट में रहते हैं? अपना हैंड रेज करेंगे कौन कौन अपने हेल्थ कोच के कांटेक्ट में रहते हैं। वेरी नाइस। जो लोग अपने हेल्थ कोचेस के कांटेक्ट में रहते हैं वो डेफिनेटली अपने रिजल्ट पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। और आज सबको पता है कि हम हेल्थ टॉक रोज 8 बजे क्यों ज्वाइन करते हैं। हम ये ज्वाइन करते हैं कि जो जो वेलनेस कोचेस को अपने एक्सपीरियंस से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी नॉलेज से वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने में। क्योंकि कंसिस्टेंटली हम जो जो चीजें सुनते हैं और फॉलो करते हैं, तो हम कंसिस्टेंटली उस चीज को अगर करते हैं वो हमारी हैबिट बनती है। हैबिट बनती है तो हम ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और जब ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज होता है तभी हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो आप रेडी हैं सब आज के टॉपिक के लिए? आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। फाइबर सब जानते हैं क्या होता है, सबने सुना है फाइबर, पर कहीं ना कहीं हम फाइबर को निग्लेक्ट करते हैं। हम ज्यादा जोर देते हैं कार्ब्स पे, फैट पे, प्रोटीन पे, इसके बारे में सब लोग बात करते हैं, पर फाइबर थोड़ा सा ऐसे इग्नोर सा हो जाता है। पर हमें ये समझना है आज कि आज फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है। फाइबर की वजह से ही बाकी सारी चीजें हैं। तो आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फाइबर। फाइबर क्या होता है? फाइबर एक कार्बोहाइड्रेट बेस्ड न्यूट्रिशन होता है जो हमारे पाचन क्रिया को हेल्प करता है। मतलब जो भी हम खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम खा रहे हैं और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो उस खाने का भी हमें जो पूरा तत्व है, जो न्यूट्रिशन है, वो नहीं मिल पाता। तो अगर हम साथ में फाइबर नहीं लेते हैं, जो उसकी डेफिनेशन से पता चलता है, तो जो हम बाकी सब खा रहे हैं हम उसको भी उतना इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी में फील नहीं करा पा रहे हैं। तो फाइबर के दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमारी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, गुड फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको बॉडी में एब्सॉर्ब करने में और स्टोर करने में हेल्प करता है। सबसे पहला पॉइंट वो क्या करता है? जो भी हम खा रहे हैं उससे एक्सट्रैक्ट करता है, उसके सारे तत्व एब्सॉर्ब करता है और आपकी बॉडी में स्टोर करता है, जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है, आपकी बॉडी बिल्ड होती है। दूसरा उसका जो काम होता है वो होता है कि वो आपकी बॉडी में आपके मोशन को क्रिएट करता है और आपके डाइजेशन से मोशन और स्टोल आउट करता है। तो दूसरा पॉइंट ज्यादातर सब जानते हैं। पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे, अगर हम साथ में फाइबर नहीं ले रहे हैं, अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो जो एब्सॉर्ब होना चाहिए, जो स्टोर होना चाहिए और जो आउट होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। तो जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो उसका प्रॉपर हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि फाइबर हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। फाइबर दो तरीके का होता है, जैसे आप देख रहे हैं सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर जैसे नाम ही बता रहा है, जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वो फाइबर जो आपकी बॉडी में पानी में डिसॉल्व हो जाता है उसे कहते हैं हम सॉल्युबल फाइबर। जैसे आप राइट साइड फोटो में देख सकते हैं, सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? पानी में मिक्स होके वो एक जेल काइंड ऑफ थिंग बना लेता है हमारे पेट में और हमारी इंटेस्टाइन में। और ये जो जेल होता है, ये जो भी हम खाना खाते हैं और हमारे पेट से और इंटेस्टाइन से पास होता है आंतों से, तो उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन एब्सॉर्ब करता है। अब जब ये एब्सॉर्ब करता है और स्टोर करना होता है उसको स्टोर करता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आपने कुछ मीठा खाया, आपने आइसक्रीम खाई या चॉकलेट खाई या कोई स्वीट डिश खाई, तो जब आप एज इट इज शुगर का इंटेक करते हैं तो क्या होता है? बॉडी में शुगर गई और आपने फाइबर नहीं लिया है साथ में उसके, तो क्या होगा? वो शुगर एकदम से आपकी बॉडी में जाएगी, धीरे धीरे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइबर का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में खाना जाता है उसे धीरे धीरे उसकी कंट्रोल करता है, उसके रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को। वो उसको धीरे धीरे बॉडी में एब्सॉर्ब करवाता है और डाइजेस्ट कराता है। आपने शुगर ली, एकदम से आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक करता है, शुगर स्पाइक करता है, फिर आपकी बॉडी इंसुलिन देती है और फिर एकदम से शुगर डाउन होती है। तो ये फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है बॉडी में। ऐसी सिमिलरली हम ज्यादा जब फैटी फूड खाते हैं, जैसे अभी नवरात्रा चल रहे हैं, तो हमें अवॉइड करना है तले भुने चिप्स, पापड़। हमें अभी मैम ने बताया भी था नवरात्रे से पहले वाली में कि हमें अवॉइड करना है ये सब, क्योंकि क्या होता है जब हम ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो वो एकदम
बॉडी में जाता है और सारा फैट बॉडी में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम साथ में फाइबर नहीं ले रहे हैं। तो क्या होता है, आपने कभी नोटिस किया है, जब आप ज्यादा मीठा खाते हैं या आप ज्यादा फैटी फूड खाते हैं तो आपको क्या होता है, आपको और भूख लगती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये साइड मतलब अगर आप साथ में सॉल्युबल फाइबर नहीं ले रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो फ्लक्चुएशन होती है बॉडी में, आपको एक्सेसिव हंगर लगती है, आपको नींद आती है और थकान थकान महसूस होता है। जब भी हम तला भुना खाते हैं, पूरी खाते हैं, उसके बाद सबको नहीं लगता थोड़ी नींद सी आ रही है, थकान सी महसूस हो रही है, क्योंकि हम साथ में फाइबर नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बॉडी में एकदम से जा रहा है, वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हम कुछ भी मीठा खाएं, साथ में या उससे पहले हम अपने फाइबर का इनटेक करेंगे। अब धीरे धीरे जब इंसुलिन रोज ऐसे स्पाइक हो रही है रेगुलरली, जब लॉन्ग टर्म में ऐसे रेगुलरली शुगर स्पाइक होती है, तो हमें फिर डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर डॉक्टर यही कहता है कि आप फाइबर अपनी डाइट में बढ़ाएं, आप फाइबर का इनटेक ज्यादा करें, आप मीठा कम करें, फिर वो उसी चीज को कंट्रोल करने को कहते हैं। सिमिलरली फैटी फूड कैसे हमारी बॉडी में जाता है, फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अवॉइड करते हैं, बट गुड फैट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी है। तो हमारी बॉडी में केमिकल होता है, बाइल केमिकल नाम का एक केमिकल है बाइल, जो हमारे गॉल ब्लैडर एक्सक्रीट करता है, जो क्या करता है, जो भी हम फैट ले रहे हैं उसे बॉडी में डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। अगर आप एकदम से फैटी खा लेंगे, वो इतना अपना काम ही नहीं कर पाता और आपकी बॉडी में फैट कहीं ना कहीं स्टोर होता जाता है, तो आपकी पाचन क्रिया स्लो हो जाती है। तो फाइबर क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, रेगुलेट करता है और हमारे सारे न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सॉल्युबल फाइबर क्या क्या होते हैं, ज्यादातर फलों में मिलते हैं, सेब, नाशपाती, कोकोनट, और आप फ्लेक्स सीड्स, ओट्स, कुकुम्बर, ये सब चीजें क्या है, ये सॉल्युबल फाइबर है। इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पोर्शन की तरफ, जो है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या है, इनसॉल्युबल फाइबर मतलब पानी में मिक्स नहीं होता, वो हमारी बॉडी में एक तरीके से झाड़ू का काम करता है। जैसे हम जो भी खा रहे हैं उसे धक्का देता है कि आपकी बॉडी में वो मूवमेंट रखता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप से जा रहा है, फिर स्टमक में जा रहा है, वहां से मूव कराता है आपके इंटेस्टाइन में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वो आपकी बॉडी में झाड़ू का काम करता है कि आप जो भी खा रहे हैं उसको वो बॉडी से मूव कराने में हेल्प करता है, आपके मोशंस को सॉफ्ट करता है, रेगुलर करता है और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, जो मेजरली हमारी बॉडी का वेट बढ़ने का रीजन हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि हमारे को ढंग से पाचन क्रिया काम नहीं कर रही होती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। इनसॉल्युबल फाइबर सारे ग्रीन वेजिटेबल्स में इनसॉल्युबल फाइबर होता है, हमें ध्यान रखना है। तो फाइबर किस किस चीज में फायदा देता है, एक तो वही कि हमें रोज सुबह अगर मोशन प्रॉपर हो रहे हैं, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपको कब्ज नहीं होगा, पेट रोग नहीं होगा, आपको अगर पेट में कोई भी डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियसली आपका पेट नहीं बढ़ेगा, और अगर पेट साफ है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। कैलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, क्यों, क्योंकि फाइबर जो जमा हुआ कैलेस्ट्रॉल होता है उसको भी बाहर निकालता है। प्लस अगर आप साथ में फाइबर ले रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि फैट बॉडी में एक तरफ को नहीं जा रहा है, फैट में से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है जो हमारी बॉडी को जरूरत है, और जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो आउट कर रहा है। तो हमारे ब्लड कैलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल करता है, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, और हमारे वजन घटाने में तो बहुत हेल्पफुल रहता है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो हम थोड़ा सा अपना फाइबर इंटेक बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो इजी कर देता है हमारा थोड़ा वेट लॉस प्रोसेस। सिमिलरली आप सेकंड स्लाइड में देख सकते हैं, सॉल्युबल फाइबर क्या क्या करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, कैलेस्ट्रॉल कम करता है, और इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है, आपके बॉडी में झाड़ू का काम करता है। तो हमें समझ आया कि दो फाइबर लेने बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में कि कितना कितना फाइबर किस किस को लेना चाहिए। उससे पहले हम समझेंगे फाइबर डाइट किन चीजों में होती है। सारी दालों में होती है, काला चना, मसूर, मटर, राजमा, सोयाबीन, जौ में, मक्का, बाजरा। सारी सब्जियों में जो बीन्स वाली सब्जी होती है, जितनी भी फलियां होती हैं, उनमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। चुकंदर, शलगम, गाजर, अमरूद में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, अंजीर में बहुत फाइबर होता है, नाशपाती, अनार, नारियल और फ्लेक्स सीड्स एंड चिया सीड्स। बादाम में भी फाइबर होता है।
ठीक है, फोटो क्यों लगाई है? क्योंकि आप लोग सोचेंगे अरे अभी तक तो प्रोटीन का ध्यान रखना था, कितना % प्रोटीन लेना है, कितना % फैट लेना है, अब एक काम और बढ़िया कि अब कितना % फाइबर लेना है। तो उसके लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, फाइबर आपको बेसिक चीजों से आराम से मिल जाता है। रोटी की फोटो इसलिए लगाई है, अगर आप सिर्फ गेहूं के आटे की बजाय अब मल्टीग्रेन आटा खाते हैं, जौ का आटा उसमें मिलाते हैं, बाजरा मिलाते हैं, रागी मिलाते हैं, 30 to 40% गेहूं रखें और बाकी क्या मल्टीग्रेन रखेंगे, तो आपको काफी पोर्शन को रोटी से ही मिल जाएगा, कि रोटी तो सब लोग खाते ही हैं। तो हमें इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि अब हमें फाइबर लेना, हमें कोशिश करनी है बहुत ही नॉर्मल चीजें, दालें खाना, हरी सब्जियां खाना, बस हमें इनकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी है और कार्ब्स की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम करनी है, जिससे हमारी बॉडी में फाइबर कंटेंट ज्यादा हो जाए। अब हम देखेंगे कि फाइबर किस बॉडी को कितनी जरूरत होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो आप इसमें नोट कर सकते हैं जितने भी जेंट्स होते हैं उन्हें पूरे दिन में अपनी पूरी डाइट में 30 to 38 ग्राम बहुत जरूरी है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि हमें कोशिश करनी है कि हम इतना फाइबर अपनी बॉडी में अपने खाने में जरूर इनटेक करें। महिलाओं को 21 से 25 ग्राम पूरे दिन लेना होता है, बच्चों को 14 से 31 एज वाइज, छोटे हैं तो थोड़ा कम, जैसे उम्र बढ़ती है तो 31, और जो सीनियर सिटीजन है उनके जेंट्स को 30 ग्राम और लेडीज को 21 ग्राम ऑफ फाइबर लेने की जरूरत है। तो इस फाइबर इनटेक का हम कैसे काउंट रखेंगे? हम जिन लोगों की मदद करते हैं तो हम एक उनको जो भी डाइट फाइबर टाइम जरूर डालते हैं। इनफैक्ट डेली जब हम उन्हें फॉलो अप करते हैं तो उसमें हमने टाइम ही रख रखा है फाइबर टाइम। फाइबर टाइम कब होता है? गोल्डन नंबर सबको याद है 9 to 7? किस किसने मेरी पुरानी सेशन में सुना था 9 to 7? और कौन कौन इसे फॉलो कर रहे हैं? सब कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की 9 to 7। 9 to 7 क्या है? 2 o'clock लंच एंड 7 o'clock इवनिंग में डिनर। अब इनके बीच में भी तो 2 स्नैकिंग टाइम है, तो उन फाइबर, तो जो 9 और 2 के बीच में टाइम होता है 11 बजे का, वो होता है हमारा फाइबर टाइम। उसको आप अपने फल का टाइम के लिए आप उसे ध्यान रखें एज अ फाइबर टाइम। फाइबर टाइम मतलब आपको कोई ना कोई एक फ्रूट, एप्पल, नाशपाती, कोई ना कोई आप एक फ्रूट उसमें डालें, या आप एक बाउल भर के सैलेड खाएं। उस सैलेड में क्या होना चाहिए? लेट्स होना चाहिए, टमाटर, खीरा, ब्रोकली, थोड़े से भुने हुए राजमा भी डाल सकते हैं, बॉइल्ड राजमा, बॉइल्ड छोले, या फिर आप पीनट्स डाल सकते हैं, या भुने चने, तो उसकी चाट बना के बड़े बाउल में आप खाएं, तो आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मेरी डेली रूटीन में फाइबर का इंटेक हो रहा है नहीं हो रहा। तो अब से 11 बजे सब क्या याद रखेंगे? फाइबर टाइम। तो उस टाइम का नाम ही होगा फाइबर, जिसमें हम फ्रूट्स और सैलेड का इंटेक बढ़ाएंगे। फाइबर किसमें नहीं होता, किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए? फास्ट फूड में। फास्ट फूड में फाइबर कंटेंट सबसे कम होता है, तो इसलिए जो ज्यादा फास्ट फूड खाता है तो क्या होता है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और फैट बढ़ते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बॉडी में जा रहे हैं। प्लस ओवरकुक्ड फूड्स में क्या होता है? फाइबर कंटेंट खत्म हो जाता है। जो खाना हम ज्यादा पका के खाते हैं उसमें हम अपने फाइबर को मतलब खत्म कर देते हैं। प्लस जूसेस, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम तो इतना जूस पी लेते तो हमें फ्रूट नहीं खाना, जूस में फाइबर कंटेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें जूस नहीं पीना, हमें रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। तो कौन कौन प्रॉमिस कर सकता है कि मैं अपनी डाइट में एक टाइम में एक फाइबर टाइम क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? कौन कौन कर सकता है? क्योंकि जिंदगी को रखना है खुशहाल, तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। तो स्वास्थ्य के ख्याल में अपने टाइम का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। तो आज हमने क्या सीखा कि जितना प्रोटीन, जितना फैट और कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, इक्वली उसको आपकी बॉडी में बेनिफिट देने के लिए इक्वली फाइबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हम कोशिश करेंगे कि अपने टाइम में फाइबर टाइम ले और इसका चेंज करें। अब हम चलेंगे अपनी टेस्टिमोनियल्स की तरफ। तो सब रेडी हमारे टेस्टिमोनियल्स के लिए? वेरी नाइस। तो आज हमारा पहला टेस्टिमोनियल है मोहित जैन सर का। सर रेणु जैन मैम के नाम से है। हेलो सर, वेलकम टू हेल्थ टॉक। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। हाँ, मेरा नाम मोहित जैन है।
मैं सिवारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इस न्यूट्रिशन से जुड़े हुए मेरे को करीब 9 मंथ हो गए हैं और मैंने मेरी शुगर 130 थी और समय के बाद की 230, 220 से 300 तक होती थी। लेकिन न्यूट्रिशन को लेने के बाद मेरी फास्टिंग की शुगर 100 के आसपास रहती है और रात को 30-35 के और पहले मैं जो दवाई लेता था वो 75%, मतलब जो 100% लेता था 25% था और मैं अब अपने सारे दिन को अपने न्यूट्रिशन से जुड़ने के बाद अपने में बहुत भरपूर एनर्जी महसूस करता हूँ। मैं 61 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन आज मैं अपने अंदर अपने 50 साल की अमेजिंग अमेजिंग सर ये पॉसिबल कैसे हो पाया, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं? मैं इस मॉर्निंग में सुबह शेक लेता हूँ, उसके बाद विटामिन, मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी और शाम को अपना एयर फ्रेश तो 2-3 बार दिन में हो ही जाता है, रात को नाइट पर। वेरी गुड सर। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक स्टेप काउंट चैलेंज करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास हम रेगुलरली अपने जिनकी हम मदद करते हैं उनके लिए करते हैं। और 2 बारी से सबसे ज्यादा उम्र सर की है और सर ही बताएंगे कि 2 बारी से सर की क्या पोजीशन है और सर के डेली स्टेप्स कितने होते हैं। मेरे पहले डेली स्टेप 5000 होते थे, जिसमें मैं थक जाता था पूरे करने में, लेकिन आज जब से न्यूट्रिशन शुरू करा है मेरे स्टेप रेगुलर 15 से 20,000 होते हैं और 2 बार स्टेप काउंट चैलेंज रखा है हमारी वेलनेस कोच श्रुति बाबू और दोनों बार में टॉप पर आया और टॉप पे भी सर बहुत सारे डिफरेंस के साथ रहे हैं, क्योंकि सर रेगुलर न्यूट्रिशन लेते हैं और सर ने अपनी डाइट को प्रायोरिटी पे रखा है। सर के कंसिस्टेंटली 18 से 20,000 स्टेप आते हैं रोज। 25 साल से लेके 60 साल के लोग हैं और सर की सबसे ज्यादा उम्र है, सबके सर से ज्यादा स्टेप आते हैं। शुगर कंट्रोल करने में ये स्टेप्स ने भी काउंट किया है, क्योंकि हम जानते हैं 80% न्यूट्रिशन है और 20% वर्कआउट है। तो सर इस उम्र में अपना 20% वर्कआउट अपने स्टेप काउंट के साथ करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखा और वो विश्वास रखा और अपने वेलनेस कोच की डेली गाइडेंस में रहे, इसलिए ये सब पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि पता हम सबको है, हम यहाँ पे रोज क्यों आ रहे हैं, सबने बचपन में सब कुछ पढ़ा है, सब जानते हैं, पर क्या होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ये कम्युनिटी, हमारे वेलनेस कोचेस इस चीज को वापस से याद दिलाते हैं कि जो बचपन में अपनी हेल्थ को, अपनी एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते थे, इक्वली प्रायोरिटी हमें अपनी इस टाइम पे भी हेल्थ को देना है। बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ज्यादा अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई इंसान अपने लिए 1 घंटा पूरे 24 घंटे में नहीं निकाल सकता, तो पता नहीं वो किसके लिए कर रहा है। आप अपने लिए 1 घंटा तो अपने ऑफिस से, अपने बिजनेस से, अपने टाइम टू टाइम खाने का टाइम निकाल सकते हैं। लंच ब्रेक सबके में होता है, सब ब्रेकफास्ट घर से करके जाते हैं, बस ये क्या है, रूटीन सेट करने की बात है। कंसिस्टेंटली अगर हम कोई भी चीज को फॉलो करने लगते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। तो हमें ये कोशिश करना है, शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है कि नहीं मैं तो रात को 10 बजे खाना खाती थी, अब 7 बजे कैसे खा लूं, थोड़े दिन आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा। कि धीरे धीरे जैसे आप आदतें बदलेंगे, आप अपने अंदर जुनून लाएंगे कुछ करने का, अपने वजन को मेंटेन करने का, तो डेफिनेटली जब आपने 21 दिन लगातार ये फॉलो कर लिया तो ये आपकी लाइफ का पार्ट हो जाएगा। मैंने बताया कुछ लोग क्या करते हैं कि आज हमारा मतलब डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी ये फल खाने जरूरी हैं, ये फाइबर खाना जरूरी है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए खाते हैं। कुछ टाइम खाने से कुछ नहीं होगा, फाइबर को आपको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना होगा। कुछ दिन फाइबर खाने से आपकी बॉडी में कुछ चेंज नहीं आएगा, आपको फाइबर को कंसिस्टेंटली जैसे लंच टाइम है ऐसी फाइबर टाइम इनकॉर्पोरेट करेंगे, तब आप अपनी बॉडी में अमेजिंग से चेंजेस देखेंगे और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ जाएंगे। हमारा सेकंड रिजल्ट है भव्या ठकराल मैम। सर मैम है अवेलेबल?
नाम से तो मैम शो नहीं हो रहा है। ओके, मैम का मे बी चैलेंज है क्योंकि मैम के ऑफिस आवर्स थे। कोई नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम मैम से बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबने अपना टाइम दिया, नवरात्रि के फेस्टिवल से भी निकल के अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बैक टू MC पार्ट, बैक टू कमला मैम। सो थैंक यू मैम। मैम ने इतने अमेजिंग तरीके से हमको हेल्थ के नॉलेज दी। तो मैम को बाय हार्ट थैंक यू बोलेंगे। सो थैंक यू मैम। हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले जल्द की उम्मीदें